चलो देखो, तो प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना भाई? 180 है। दो गो संख्या है, उसका वर्ग, वर्ग समझते हो ना, स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, तो वर्गों का अंतर जो है वो कितना है? तो 180 है। क्लियर है ये बात? आगे देखो, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग नहीं लिखा हुआ है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये दोनों संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहली बात, यहां पे आपको पहली संख्या दूसरी संख्या मानना पड़ेगा। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो माना कि छोटी संख्या, इसमें दोनों मान ले क्या? एक्स और वाई, एक्स और वाई मान लेंगे तो भी निकल सकता है, ऐसा नहीं कि चलो दोनों मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या देखो यहाँ पे पहली या छोटी संख्या इसको बोलते हैं, छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। छोटी संख्या क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। बड़ी संख्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या बराबर y मान लेते हैं। तो प्रश्न से क्या क्या बात है ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखो। चलो देखो, यहां पे क्या बोला जा रहा है? ठीक है, कि छोटी संख्या बड़ी संख्या जो भी है उसके वर्ग का अंतर। तो पहले बड़ी क्या संख्या में से ना घटाओगे, तो पहले क्या ले लो? पहले वाई स्क्वायर ले लो। ठीक है, क्या करो? वाई स्क्वायर ले लो। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? 180। ये पहला हो गया। उसके बाद देखो वहां पे बोल रहा है कि छोटी संख्या, पुनः प्रश्न से क्या बोला जा रहा है? देखो ध्यान से, पुनः प्रश्न से कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग जो है, यानी छोटी संख्या कौन है इसमें? x है। इसका वर्ग जो है वो कितना है? 8 गुना ज्यादा है, 8 गुना ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, किससे 8 गुना ज्यादा है? बड़ी संख्या से। बड़ी संख्या कौन है? y। अच्छा बताओ, इससे ये 8 गुना ज्यादा है, तो बराबर में जब लिखना हो तो किस में 8 से गुना करोगे? इसमें, छोटा में, क्योंकि बराबर में लाना है ना। कोई आदमी दुगुना है किसी से, ठीक है, तो बराबर में कब लिखोगे? जब उसमें दुगुना, उसको भी दुगुना कर दोगे, छोटका में दूसरे गुना कर दोगे तो बराबर में आ जाएगा। तो ये 8 गुना ज्यादा है, तो ये 8 इसमें गुना करेंगे छोटका वाला में, कि बराबर में आ गया, तब बराबर लिखा हुआ है। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब ये क्या करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना दिया हुआ, इसमें डाल दो, y के रूप में आपका द्विघात समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा वो बात का ध्यान रखना है। तो किस में रखोगे? 1 में रखोगे ना, तो 1 में रखोगे तो 1 इंप्लाइज कर लो, 1 लेके आ जाओ यहाँ पे। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 8y। एक्स स्क्वायर के जगह पे कितना डालोगे? 8y डालोगे। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर बराबर 8y रखने पर चलो रखते हैं। चलो चलो चलो, क्या हो जाएगा देखो, बताओ तो। वाई स्क्वायर का तो वाई स्क्वायर लिखाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखाएगा? एक्स स्क्वायर की जगह पे 8y। चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे हम 8y लिख देते हैं, 8y लिख दिए। उसके बाद 180 इधर है, उधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा,
तो -180 हो गया। ठीक है, सबका चेहरा डल हो गया है। सर इतना भारी भारी आएगा का? अच्छा ये भारी लग रहा है, हल्का है ना, 200 ग्राम का है। ठीक है, 100 ग्राम का भी बोल सकते हो। यहां देखो, अब बाबू ने बता कि ये द्विघात समीकरण में आ गया कि नहीं आया? द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, फिर से वही। ठीक है, जब पहले x होता था, अब इस बार y है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y² रहने दो, कोई बात नहीं, लड़का है। यहाँ पे -180 बराबर कितना, 0। अब ध्यान से देखो तो कि ये माइनस है, घटा के आपको 8y लाना है, इसको इसको शादी करा दो, यानी 1 गुने 180 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 का ऐसा खंड करो कि घटा के कितना आ जाए, 8 आ जाए, घटा के 8 आ जाए। डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो बोलो कोई, नहीं तो फिर वो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बताओ, घटा के कितना आ जाए, 8। 180 में से, ठीक है, कितना मतलब कि इसका गुणनखंड करेंगे, जो कि आपस में गुणनखंड घटाएं तो 8 आ जाए। सोचो, 12 में से 4 घटेगा तो अब 12 चौक कहाँ से आ जाएगा फिर, 180 तो आना चाहिए ना गुना करके। नहीं समझ में आ रहा, चलो आपको बता देते हैं कितना हो जाएगा, 90। फिर कितना हो जाएगा, 45। 45 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 15 तिहाई 45, 3 से 5 तिहाई 15, फिर 5 से 1, 5 से 1, ये ना होगा। देखो ध्यान से, 90 आया, 90 से 45 आया, 45 से 3 15 तिहाई 45 आया, फिर 5 आया, 5 के। ठीक, अब बताओ यहाँ पे हमको 8 पुराना है, घटा के पुराना है, ऐसा करते हैं 5 तिहाई 15 और यहाँ पे 2 दूना 4 तिहाई 12, नहीं 5 तिहाई 15 दूना 30, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 3 तिहाई 9। तीन तिहाई 9 नहीं होगा, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18। हाँ देखो, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18 और 5 दूना 10, है ना होगा। तो 18 गुने 10, इधर एकदम सीधा सीधा आ रहा था, हम भी नहीं सोच पाया था। देखो 18 था कि 180, ठीक, 18 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। अरे देखो यहाँ पे एक बात बताओ, माइनस घटाना है तो ये तो बात जान गए ना कि इसमें एगो माइनस एगो प्लस होगा, ये तो क्लियर होगा। चलो अब बताओ तो ध्यान से कि इसमें कौन माइनस होगा कौन प्लस होगा, दोनों। कौन बोले दोनों माइनस होगा, तुम बोली नहीं था, दोनों माइनस में तो जुटना होगा ना, इतना नॉर्मल कंसेप्ट है। आपको माइनस करके पुराना है तो माइनस करना है, तो एगो प्लस एगो माइनस, ये तो कंफर्म है, लेकिन कौन माइनस कौन प्लस, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। 18 जो होगा माइनस में होगा, 10 जो होगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पे कितना है, -8y है, तब ना बड़का को माइनस रखोगे तो माइनस में आएगा। तो -18y, ठीक है, और +10y। चलो अब कॉमन कर लो, y कॉमन करोगे यहाँ पे y बचेगा -18, यहाँ पे +10 कॉमन करोगे कितना हो जाएगा, y
देखो यहाँ पे 18 गुने 10 था ना, तो 10 भाई कॉमन कर लिए तो कितना बचा 18 बराबर कितना 0। चलो देखो y माइनस 18 y माइनस 18 फिर से वही सिंगम स्टाइल, ठीक है, कॉमन कर लो, कॉमन कर लो जल्दी जल्दी देखो, ठीक है। y प्लस 10, देखो अब एक बात बता देते हैं, लेट हुआ नहीं हुआ तैयारी शुरुआत में किए नहीं किए उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लेट भी हो गए तो भी कोई बात नहीं है, अभी 6 महीना 7 महीना है, पढ़िए, ठीक है। उसमें है कि नहीं है, नहीं कहा जाता है कि ये मत सोचो कि तुम लेट हो गए हो, क्योंकि अक्सर देर से शुरू हुई कहानियां सबसे मजबूत हुआ करती है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो पढ़ो, ठीक है। सीटी कहाँ बजा रहा बुआ, फिर से मार खाओगे, अभी तुमको रुकने के लिए भी बोले थे, ये नहीं सुने, है ना, फिर से मार खाना है, फिर देखो अभी ये मार खा जाओगे। चलो देखो यहाँ पे y माइनस 18 बराबर 0, y प्लस 10 बराबर 0। यहाँ देखो तो y बराबर कितना हो जाएगा, आएंगे एक छापट मारेंगे कान हिला देंगे, पहचानता हमको। y1 बराबर कितना हो जाएगा 18, ठीक है। यहाँ पे y बराबर कितना प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, y2 बराबर कितना हो जाएगा -10, मतलब y1 y2 से ऐसे हम लोग संकेत कर लेते हैं, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे y का एक मान लेना है, ठीक है। तो संख्या जो है माइनस में नहीं लीजिए तो ज्यादा बेहतर है, आप प्लस में ले लीजिए, 18 ले लीजिए, ठीक है। जब ये 18 ले लीजिएगा, कोई एक में डाल दीजिए, समीकरण 2 में डाल लीजिए, तो आपको x भी मिल जाएगा, मतलब छोटी संख्या भी मिल जाएगा, बड़ी संख्या तो मिल गया, ठीक है। चलो हम लिख देते हैं, इसको पूरा कर देते हैं। समीकरण 1 लेके चलेंगे, सॉरी 2 लेके चलेंगे, वह x² बराबर 8y लेके चलेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, चलो 2 यहाँ पे लेके आ जाओ, 2 कितना था, 2 कितना था, x² बराबर 8y था, है ना, ये नहीं था। चलो बताओ इसमें x का y का जो मान हम बोले थे कि लेके चलेंगे, वो कौन लेके चलेंगे बताओ। y का मान 18 था, देख लेते एक बार, सही है 18 था, तो 18 इसमें डालिए, 18 इसमें डालिए, y के जगह पे 18 डालिए, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 8 गुने 18, 8 गुने 18, ठीक है। 18 8 बोलो, 18 8 144, 18 8 144, हाँ ठीक, 18 8 144 हो जाएगा। आज बताओ यहाँ पे स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा, रूट बनेगा, दहेज में प्लस माइनस भी लाता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। x बराबर कितना हो जाएगा, 12 44 से होता है ना, तो 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, छोटी संख्या किसको माने थे तुम, छोटी संख्या किसको माने थे, x को कि y को, x को, तो छोटी संख्या बराबर x, जो कि कितना आया 12 आया, और बड़ी संख्या किसको माने थे y को, तो बड़ी संख्या बराबर y लिखे थे, और आप देख लीजिए यहाँ पे y बराबर कितना आया था 18, तो ये 12 हो गया, ये 18 हो गया, आंसर आ गया। आंसर क्या है देखो तो, देख लो, बाप रे टाइम कितना निकल